अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 4। सो टेक आउट योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स एंड स्टार्ट रीडिंग विद मी। चैप्टर नेम इज़ हेल्पिंग अदर्स। हेल्पिंग मीन मदद करना, अदर्स मीन दूसरे। हेल्पिंग अदर्स दूसरों की मदद करना। हेल्पिंग अदर्स इन द आवर ऑफ नीड। आवर ऑफ नीड ज़रूरत के वक्त। हेल्पिंग मदद करना, अदर्स दूसरों की। हेल्पिंग अदर्स इन द आवर ऑफ नीड ज़रूरत के वक्त दूसरों की मदद करना इज़ ऑब्वियसली द बेस्ट डीड। ऑब्वियसली वाज़े तौर पर, बेस्ट बेहतरीन, डीड काम। इज़ ऑब्वियसली द बेस्ट डीड वाज़े तौर पर बेहतरीन काम है। इफ़ यू कैन डू नथिंग अगर आप कुछ नहीं कर सकते, एट लीस्ट यू कैन प्रे तो कम अज़ कम आप दुआ कर सकते हैं। एट लीस्ट कम अज़ कम। It will give them hope and wash tears away. Hope means उम्मीद, wash away means पोंछना, tears mean आंसू। It will give them hope and wash tears away ये उन्हें उम्मीद देगी और उनके आंसू पोंछ देगी। क्या चीज़, किस चीज़ की बात हो रही है? ये दुआ की बात हो रही है कि दुआ से उनको उम्मीद मिलेगी और ये उनके आंसुओं को पोंछ देगी। सो हेल्प अदर्स इसलिए दूसरों की मदद करें। एंड प्ले योर पार्ट और अपना किरदार अदा करें। प्ले योर पार्ट मीन्स अपना किरदार अदा करें। टू गेन देयर प्रेयर्स एंड बी स्मार्ट उनकी दुआएं हासिल करने के लिए और ताज़ा दम रहने के लिए। गेन का मतलब है हासिल करना, स्मार्ट मीन्स ताज़ा दम। यू विल गेट बेस्ट विशेज़ एंड प्रेयर्स ऑफ मैनी आप बहुत से लोगों की नेक तमन्नाएं और दुआएं हासिल करेंगे। गेट हासिल करेंगे, विशेस बेस्ट विशेस मीन नेक तमन्नाएं या नेक ख्वाहिशात, और प्रेयर्स का क्या मतलब है? दुआएं। तो आप दूसरों की नेक, बहुत सौ की, मैनी मीन्स बहुत सारे लोग, आप बहुत सारे लोगों की नेक ख्वाहिशात और दुआएं हासिल करेंगे। एट द कॉस्ट ऑफ नॉट इवन अ पेनी हत्ता कि आपका एक पैसा भी खर्च नहीं होगा। कॉस्ट ऑफ मीन खर्च होना, पेनी मीन्स पैसा। डोंट रन फॉर मनी और फेम दौलत और शोहरत के पीछे ना भागें। फेम मीन्स शोहरत, मनी मीन्स दौलत। हेल्पिंग अदर्स ब्रिंग्स फॉर्चून एंड नेम दूसरों की मदद करने से किस्मत बनती है और नाम बनता है। फॉर्चून मीन्स किस्मत। इन शॉर्ट, मुख्तसर ये, हेल्पिंग अदर्स विद ज़ील एंड जेस्ट जोश व खरोश से दूसरों की मदद करें। इन शॉर्ट का क्या मतलब होता है? मुख्तसर। हेल्प का क्या मतलब होता है? मदद करना। ज़ील एंड जेस्ट का मतलब होता है जोश व खरोश से या जोश व जज्बे के साथ। मुख्तसर ये कि जोश व खरोश से दूसरों की मदद करें। इन फ्रंट ऑफ अल्लाह तो अल्लाह के नज़दीक यू विल बी द बेस्ट आप बेहतरीन इंसान होंगे। स्टूडेंट्स, हियर आर सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स। आवर ऑफ नीड ज़रूरत के वक्त, ऑब्वियसली वाज़े तौर पर, एट लीस्ट कम अज़ कम, होप उम्मीद, बेस्ट विशेज़ नेक ख्वाहिशात, ज़ील एंड जेस्ट जोशो खरोश, फेम शोहरत। लेट्स ट्राई टू यूज़ दीज वर्ड्स इन सेंटेंसेस। आवर ऑफ नीड ज़रूरत के वक्त, वी शुड ऑलवेज हेल्प अदर्स इन आवर ऑफ नीड ज़रूरत के वक्त हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। ऑब्वियसली वाज़े तौर पर, ऑब्वियसली इट इज़ रेनिंग आउटसाइड। एट लीस्ट कम अज़ कम, एट लीस्ट यू कैन गिव मी 10 रुपीज़। होप उम्मीद, आई होप यू आर फाइन। अब ये जो बाकी के 3 बच गए हैं ये आपने खुद बनाने की कोशिश करनी है। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे टेंस, प्रेजेंट, कंटिन्यूस टेंस। हमने इससे पहले इंडेफिनेट टेंस तीनों कर लिए हैं, पास्ट भी, प्रेजेंट भी और फ्यूचर भी। आज कंटिन्यूस टेंस पढ़ते हैं। कंटिन्यूस टेंस क्या होता है? कंटिन्यूस टेंस वो होता है जिस टेंस के अंदर किसी चीज़ का, किसी काम का होने का प्रोसेस पाया जा रहा हो कि वो काम पहले शुरू हुआ था लेकिन अभी भी वो काम जारी है। ठीक है, इसमें इस टेंस को, इसको उर्दू में क्या पहचान होती है? जब उर्दू में आपको पहचान बताऊंगी फिर आपकी समझ में आएगा। ये इस ऐसे टेंस के अंदर उर्दू में ये पहचान होती है, इनमें रही है, रहा है, रहे हैं, इस किस्म के वर्ड्स आते हैं। मतलब ये कि एक काम जो है वो प्रोसेस में है, वो हो रहा है। ठीक है, कंटिन्यूटी है उस काम के अंदर। तो ऐसे टेंस को हम कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस करेंगे। ठीक है, यानी कि मौजूदा ज़माने में किसी काम का
होना, यानी जो काम जारी है, हो रहा है। और इसको बनाने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ होते हैं वो इज़, एम और आर होते हैं। और इसमें जो फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हो जाती है वो फर्स्ट होती है और उसके साथ हम आईएनजी का इजाफा करते हैं। इसको आप आईएनजी फॉर्म या फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कह सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग। बारिश नहीं हो रही है, इट इज़ नॉट रेनिंग। क्या बारिश हो रही है, इज़ इट रेनिंग। आगे है सूरज मशरिक से निकल रहा है, द सन इज़ राइजिंग इन द ईस्ट। सूरज मशरिक से नहीं निकल रहा है, द सन इज़ नॉट राइजिंग इन द ईस्ट। क्या सूरज मशरिक से निकल रहा है, इज़ द सन राइजिंग इन द ईस्ट। आगे है वो गाना गा रहे हैं, दे आर सिंगिंग सॉन्ग। वो गाना नहीं गा रहे हैं, दे आर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या वो गाना गा रहे हैं, आर दे सिंगिंग अ सॉन्ग। हम वर्जिश कर रहे हैं, वी आर टेकिंग एक्सरसाइज। हम वर्जिश नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट टेकिंग एक्सरसाइज। क्या हम वर्जिश कर रहे हैं, आर वी टेकिंग एक्सरसाइज। अब आपने क्या करना है, आपने इस टेंस को, जो मैंने कंटिन्यूअस टेंस आपको बताया है, इस टेंस की आपने खुद से घर पर प्रैक्टिस करनी है रफ में, ठीक है। नीट में करके स्कूल में सबमिट नहीं करवाना, ये आपको घर में करने के लिए प्रैक्टिस देती हूँ। और जो मैं आपको घर में करने के लिए प्रैक्टिस देती हूँ ना, आपने वो भी घर में करनी होती है, और ताकि इससे आपको मज़ीद समझ आ जाए ना। और इसके अलावा आपने जो ये चैप्टर हमने आज पढ़ा है जो, वो तो एक छोटी सी ना वो पोएम थी, तो जल्दी से ख़त्म हो गई है। तो आपने क्या करना है, उसको ना क्वेश्चन आंसर्स जो उसके हैं वो आपने ना नीट एंड क्लीन लिखने भी हैं और ज़बानी याद भी करने हैं, और वो लिख के ना शीट पर आपने रिटर्न होमवर्क के तौर पर स्कूल में सबमिट करवाना है। ये आपका रिटर्न होमवर्क है। आई होप आपको सबक समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।